तुम वही तो हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वेदों का, उपनिषदों का, गीता का यही तो महावाक्य है। तत्त्वमसि, तत् माने वह, तुम माने तुम, असि माने हूं। तुम वही तो हो। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से प्रश्न पूछा है, मैं आखिर किस चीज की तलाश में हूं? हर दिन हम जागते हैं, कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, सम्मान के पीछे, रिश्तों के पीछे, सुख के पीछे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जितना हम पाते जाते हैं उतना ही भीतर एक नई कमी जन्म लेती जाती है। ऐसा क्यों? क्यों करोड़पति बेचैन है? क्यों प्रसिद्ध व्यक्ति भी अकेला महसूस करता है? क्यों सब कुछ होने के बाद भी मन खाली लगता है? क्या सचमुच हमारी तलाश बाहर की दुनिया में पूरी हो सकती है, या क्या हम पूरी जिंदगी गलत दिशा में खोजते रहते हैं? आज की यह यात्रा केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का निमंत्रण है। क्योंकि आज जो सत्य आप सुनने वाले हैं, यदि वह आपके हृदय में उतर गया तो संभव है कि आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उस युवक से अगले दिन आने के लिए कहा। अगली सुबह गुरुजी उस युवक को एक नदी किनारे ले गए। जैसे ही युवक पानी में उतरा, गुरु ने अचानक उसका सिर पानी के भीतर दबा दिया। कुछ क्षण बीते, युवक छटपटाने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। जब वह बेहोश होने वाला था, गुरु ने उसका सिर बाहर निकाल दिया। युवक ने गहरी सांस ली। वह क्रोधित होकर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था, तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? युवक बोला, सिर्फ सांस की। गुरु बोले, जिस दिन सत्य की आवश्यकता तुम्हें उसी सांस की तरह महसूस होगी, उसी दिन तुम्हें वह मिल जाएगा। लेकिन क्या सत्य कहीं बाहर छिपा हुआ है? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। फिर कहते हैं, अगर बड़ा घर मिल जाए, अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अगर प्रसिद्धि मिल जाए, अगर पैसा मिल जाए। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ क्षण की खुशी और फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि जो वस्तु बदलती है वह अस्थायी आनंद नहीं दे सकती। उपनिषद कहते हैं, जो बदलता है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वह बदलता नहीं। हम बाहर क्यों खोजते हैं? जन्म से ही हमें सिखाया जाता है, खुशी बाहर है, सफलता बाहर है, सम्मान बाहर है, पहचान बाहर है। धीरे धीरे हम स्वयं को भूल जाते हैं। हमारा परिचय हमारे नाम से होने लगता है, फिर परिवार से, फिर काम से, फिर समाज से, फिर देश से। लेकिन इन सब के पीछे जो मौन साक्षी है, क्या कभी आपने
उसे जानने का प्रयास किया? आंख सब कुछ देखती है, लेकिन क्या आंख स्वयं को देख सकती है? नहीं, उन्हें देखने के लिए दर्पण चाहिए। उसी प्रकार मन पूरी दुनिया का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं पहचान सकता। स्वयं को जानने के लिए चेतना का दर्पण चाहिए। ध्यान वही दर्पण है, मौन वही दर्पण है, साधना वही दर्पण है जो स्वयं को दिखाती है। गीता का यही तो संदेश है। दुखेषु अनुद्विग्न, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थिति धी मुनि उच्यते। 256। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो दुखों में सम रहता है, परेशान नहीं होता और सुखों में भोगों से अलग रहता है, जिनके राग बीत गए हैं, भय क्रोधा, जिनके भय समाप्त हो गए हैं, क्रोध समाप्त हो गया है, स्थिति धी मुनि उच्यते, उन्हीं की बुद्धि स्थिर है जिनका मन समाप्त हो गया है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, उनका सबसे बड़ा युद्ध उनके अपने मन के भीतर था। यही युद्ध हर मनुष्य के भीतर आज चल रहा है। एक पर्सन जो सब कुछ बदल सकता है, वह पर्सन स्वयं से पूछे, मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही शक्ति तो हूं जिसने संसार रचाया और जो संसार को चला रहा है। इस शरीर के अंदर ब्रह्म ही तो है, वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही सूंघ रहा है, वही शरीर को चला रहा है। हम उसे इस शरीर से निकलते देखते हैं। यह शरीर कुछ नहीं करता और हम कहते हैं वह तो चला गया, लेकिन हम माया में इतने फंसे हुए हैं कि हम उसे जानने की कभी इच्छा ही नहीं करते। उसको तो केवल हम मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम नहीं जानते कि वह ब्रह्म, वह ईश्वर हमारे अंदर ही है। हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। यह माया इस शरीर और संसार के अतिरिक्त कुछ देखने ही नहीं देती। माया क्या है? माया का अर्थ केवल यह नहीं कि संसार झूठा है। वेदांत कहता है माया वह शक्ति है जो अस्थाई को अस्थाई जैसा दिखाती है। जो बदलने वाली वस्तु है उसे मन हमेशा अस्थाई बनाना चाहता है। यही कारण है कि हम मरते से कहते हैं यह हमेशा ऐसा ही रहे। हर सफलता से कहते हैं यह कभी न छिने। हर सुख से कहते हैं यह कभी समाप्त न हो। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वह मरेगा। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। यहीं से दुख शुरू होता है। हम हमेशा भविष्य में क्यों रहते हैं? ध्यान से देखिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं मन कहीं और होता है। जब परिवार के साथ होते हैं मन मोबाइल में होता है। जब हम काम करते हैं मन छुट्टियों की सोचता है। जब छुट्टी आती है मन भविष्य की चिंता करने लगता है। मन वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यह मन का स्वभाव है।
इसलिए मन हमेशा कहता है बस ये एक चीज मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या वह दिन कभी आता है? एक बच्चा जन्म लेता है, उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे उसे नाम मिलता है, फिर लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो। धीरे धीरे दूसरों की राय से एक नकली पहचान बन जाती है। यही अहंकार है। अहंकार केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है स्वयं को उस चीज को मान लेना जो तुम वास्तव में नहीं हो। जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं, अहंकार पैदा हो जाता है। जब विचारों को मैं मान लेते हैं, अहंकार पैदा हो जाता है। जब पद, धन या प्रसिद्धि को पहचान बना लेते हैं, अहंकार पैदा होता है। और यही अहंकार मुझे उस शक्ति से अलग करता है। मैं अपने आप को शरीर और संसार मान बैठता हूं, जबकि मैं शरीर और संसार नहीं हूं। मैं शरीर और संसार को बनाने वाली शक्ति हूं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। लेकिन मैं कभी अपनी पहचान को नहीं ढूंढता। मैं तो संसार के पीछे भाग रहा हूं। ऋषियों ने यही समझाया है, मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, स्वयं को जानना। मैं कौन? और मैं वही हूं। लेकिन अज्ञान और अहंकार के कारण मैं उसे नहीं जान पाता। उसे जानने के लिए तो शांत होना ही पड़ेगा, और शांत होने का नाम ही ध्यान है। इसका हम नियमित अभ्यास करें और अपने आप को जानें। मैं कौन? मैं उसे संसार में मैं ढूंढूं, बल्कि उसे मैं अपने अंदर खोजूं। वह मेरे अंदर छिपा हुआ है। यही ऋषियों की शिक्षा है। तत्त्वमसि, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन उसे बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। और वह तभी मिलेगा जब मन शांत हो जाए। मन को शांत करने की विद्या ध्यान है। इसका नियमित अभ्यास करें और अपने आप को जानें। आज इतना ही।